नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े खुलासे किरीट सोमैया ने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को लेकर किए हैं। महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब किरीट सोमैया ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है कि उद्धव ठाकरे ने जिस दिन शपथ ली उसके दूसरे दिन ही उन्होंने 900 करोड़ का बड़ा घोटाला कर दिया बिल्डरों के साथ मिलकर। 2.5 करोड़ की जो जमीन है उसको उन्होंने 900 करोड़ में खरीदा है। बीएमसी पहले जो जमीन थी उसको खरीद नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही सीएम उद्धव ठाकरे बनते हैं उसके बाद ही वो 900 करोड़ में डील हो जाती है और जो ज़मीन है वो 2.5 करोड़ की। अब आप समझ सकते हैं कि बाकी जो पैसे हैं वो कहाँ जाने वाले हैं। इसी के साथ किरीट सोमैया ने खुलासे में ये भी बताया है कि 354 करोड़ बीएमसी ने पे भी कर दिए हैं। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पर, एक तरफ तो उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उनकी जो तानाशाही चल रही है उसको लेकर। बीएमसी के भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हैं, बार बार सामने आते हैं। किरीट सोमैया ने कई खुलासे किए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, मेयर के ऊपर भी नहीं लिया। आपने देखा कि किशोरी पेडनेकर को लेकर कितना बड़ा खुलासा हुआ, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब बात ये समझ में आ रही है कि घोटाला सरकार ने भी कर रखा है। तो ये पूरा घोटाला चल रहा है। बिजली कंपनियों पर भी इसीलिए नकाम नहीं कसी जा रही है क्योंकि उनमें भी घोटाले में ये सरकार चल रही थी। अब जिस तरीके से किरीट सोमैया ने कहा कि शिवसेना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये जो कुछ भी इनका परिवार का चल रहा है ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस का चल रहा था। कांग्रेस महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार कर रही है। अब इसको लेकर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के लीडर तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इस पर कमेंट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि पेंगुइन ही चोर है। इसके बाद मेजर पुनिया ने भी इस पर ट्वीट किया है और मेजर पुनिया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2.5 करोड़ को सिर्फ 3 महीने में अगर 900 करोड़ बनाना है तो मिलें, लिखें और पूछें मुंबई की बीएमसी से कि वो देंगे आपको शुद्ध 897 करोड़ का मुनाफा। इन्होंने तो रॉबर्ट वाड्रा जी के टैलेंट को भी मात दे दिया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कांग्रेस जो भ्रष्टाचार केंद्र में रहकर करती थी आज महाराष्ट्र में वो कर रही है। ठीक उसी कदम पर उद्धव ठाकरे चल रहे हैं जिस कदम पर सोनिया गांधी थी। और एक पप्पू अगर हम देखें तो केंद्र में राहुल गांधी के रूप में बैठा हुआ और दूसरा जो अंजना ओम कश्यप ने बोला था आदित्य ठाकरे को लेकर, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ये हम नहीं बल्कि लगातार ट्वीट जो आ रहे हैं, जनता इस पर सवाल खड़े कर रही है और वो इसे लेकर इस तरीके से ट्वीट आ रहे हैं। लेकिन वहीं सरकार का जो ये बड़ा बड़ा खुलासा हो रहा है इस पर केंद्र सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है जब इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। 900 करोड़ की अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि कितना धन शिवसेना चाहती है कि अब जो उसकी सरकार बन गई है इसके बाद तो उसकी आने वाली नहीं है, उसकी लुटिया डूब चुकी है। तो इसीलिए इतना बड़ा बड़ा घोटाला करके सालों साल तक किस तरीके से अपनी शासन सत्ता बनाए रखें और जो पैसा है वो अपने पास रहे, इसीलिए शिवसेना इस जुगाड़ में है। और इसी के साथ सोनिया गांधी और शरद पवार का इसमें क्या रोल है इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के साथ एक ये यूजर ने लिखा है कि महाराष्ट्र और मराठी मानुस का अपमान कर रहे हैं। किरीट सोमैया जी, सोचा शिवसेना की तरफ से इस बार स्टेटमेंट मैं ही दे दूं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, बस आप ऐसे ही इनके एक एक पापों को महाराष्ट्र की जनता के सामने लाते रहिए। अब ये जो यूज़र ने उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने क्यों ये लिखा कि महाराष्ट्र और मराठी मानुस का अपमान कर रहे हैं? क्योंकि संजय राउत कोई भी मामला सामने आता है, कोई भी सरकार की आलोचना करता है, कोई भी सरकार की नाकामियों को सामने रखता है तो ये यही कहते हैं कि महाराष्ट्र का इन्होंने अपमान कर दिया, जो यहाँ की जनता है उसका अपमान कर दिया। अब इस पर स्पष्टीकरण सरकार क्यों नहीं देती, क्यों नहीं संजय राउत इस मामले में कुछ बोल रहे हैं? क्योंकि किरीट सोमैया ने इस पर कहा है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे जेल में डाल दीजिए। और संजय राउत का नाम लेकर उन्होंने कहा कि स्पष्ट अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए कि इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। इसी के साथ एक यूजर ने कहा है, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को टैग करते हुए सवाल पूछा है कि क्या ये तथ्य गलत हैं? तथ्य गलत हैं तो आप माननीय श्री किरीट सोमैया पर केस करो या फिर अपनी सरकार का इस्तीफा दो। जनता के पैसे की लूट बिल्कुल बंद होनी चाहिए। आज एक बात साफ है कि शिवसेना का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है ठाकरे परिवार। इसी के साथ एक यूज़र ने ट्वीट किया है और ये वही बातें कही गई हैं जो किरीट सोमैया ने किया था। सुनैना होले नाम के एक यूज़र ने लिखा है कि ऑफिस उद्धव ठाकरे रियलिटी लिमिटेड और इसके साथ ही आदित्य ठाकरे रियल एस्टेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, माई बीएमसी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, रश्मि ठाकरे ग्रुप ऑफ कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड और किरीट सोमैया को उन्होंने धन्यवाद दिया है।
क्योंकि किरीट सोमैया ने ये बताया था और जिस तरीके से उनके वाइफ को लेकर बड़ा घोटाला जो था उसको उन्होंने उजागर किया था, अब तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, जबकि वो तू में कर रहे हैं। इसको लेकर भी किरीट सोमैया ने सवाल खड़े किए हैं कि सिर्फ और सिर्फ जब इनके काले कारनामे सामने आते हैं तो तू में करने पर उतर आते हैं, लेकिन कोई स्पष्टीकरण इनके तरफ से नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ एक यूजर ने इस पर लिखा है कि जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, अब तक तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए था। अंकित प्रजापति नाम के एक यूजर ने लिखा है कि वाओ क्या फ्रॉड इन्होंने किया है, और इसी के साथ उन्होंने निर्मला सीतारमण को भी टैग किया। उन्होंने पूछा है कि इस तरह के जो कॉर्पोरेशन हैं क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो इस तरीके से उनको फ्रॉड करने का परमिशन क्यों मिल जाता है, क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया। ये सवाल उन्होंने सीतारमण से पूछा है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि ये सच्चा फेस है उद्धव ठाकरे का और राहुल गांधी का, और क्या इसमें एनसीपी का भी हाथ है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। एक यूज़र ने लिखा है शेम उद्धव ठाकरे शेम। इसी के साथ एक यूज़र ने इस पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि जिस तरीके से ये जो 2.5 करोड़ की रकम है वो 900 करोड़ में हो जाती है, और ये बाकी जो पैसा है जो जनता के टैक्स का पैसा है वो कहाँ जा रहा है। सबसे बड़ा ये जो घोटाला हुआ है 2020 का, ये शिवसेना ने किया है। एक यूज़र ने लिखा है कि किरीट सोमैया जिस तरीके से ये उजागर कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें गलत हैं तो इन पर FIR फाइल करो और इनको जेल में डालो। कहाँ है संजय राउत और सामना न्यूज़पेपर जो नेताओं के बारे में उल्टी सीधे चीज़ें लिखता है। इसी के साथ उद्धव ठाकरे से भी उन्होंने सवाल पूछा है। एक यूज़र ने लिखा है कि उनका शेयर इसमें कितना होगा, और ये जो खुलासा हुआ है इसको देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। एक यूज़र ने लिखा है कि उद्धव ठाकरे जो पैसा है वो दाऊद को पे कर रहे हैं क्या। तो आपने देखा कि कितना बड़ा घोटाला सामने आया है। इस पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस से भी सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो मामले किरीट सोमैया उजागर कर रहे हैं, आखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन मामलों पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। किरीट सोमैया जो महाराष्ट्र में हर उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिस पर जनता बात करना चाहती है, जिन मामले को जनता चाहती है कि ऐसे मामले उठें। BMC का इतना बड़ा घोटाला, कोविड-19 के दवाइयों को लेकर इतना बड़ा घोटाला, बिजली कंपनियों का इतना बड़ा घोटाला, किस तरीके से कंपनियां मनमाने जो बिल हैं वो लोगों को भेज रही हैं, लेकिन मंत्रालय की तरफ से कोई भी उनको डांट फटकार नहीं लग रही है। क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्योंकि इस पर हमने आपको खुलासा करके दिया था कि कितना बड़ा घोटाला बिजली कंपनियां कर रही हैं मंत्रियों के साथ मिलकर। क्योंकि मंत्रियों के साथ मिलकर इसलिए क्योंकि मंत्रियों को बिल नहीं भेजे जा रहे, जिसको लेकर राज ठाकरे ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी, और अब किरीट सोमैया ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार कभी भी, महाराष्ट्र सरकार को अगर हम देखें तो ये कभी भी जा सकती है, राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लागू हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ तानाशाही, अर्नव और कंगना रनावत के पीछे पूरी महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है। शरद पवार ये सोचते हैं कि इस तरीके से अर्नव गोस्वामी का मुंह बंद करवाया जाए। वो एक नया प्रोपेगेंडा रचते रहते हैं, एक नया षड्यंत्र उनकी तरफ से रचा जाता है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, संजय राउत क्या कहेंगे, क्या फैसला लेना है, सोनिया गांधी को कब कब खुश करना है, ये उसमें लगे हुए हैं। किसानों की प्रॉब्लम है, जनता किस तरीके से त्राही त्राही कर रही है, और आपने देखा कि तलोजा जेल के बाहर जो भीड़ उमड़ी हुई थी अर्नव गोस्वामी के लिए, वो इसीलिए क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है और जो पत्रकार सच्चाई दिखा रहे हैं उन पर इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। तो किरीट सोमैया ने जो खुलासा किया और इस पर जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दाऊद से लेकर और तमाम लोगों का जिक्र किया जा रहा है। इसी के साथ उद्धव ठाकरे का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। तो ये जो पूरा मामला है, साफ साफ दिखाई देता है कि महाराष्ट्र सरकार गर्त में जा चुकी है। शिवसेना के तो दिन चले गए, लेकिन ये सबसे बड़ा जो झटका है वो है आदित्य ठाकरे के लिए, क्योंकि उनका जो करियर है शुरुआत में ही उन्होंने अपना पूरा करियर खत्म कर लिया है। अगर इतने बड़े बड़े घोटाले करेंगे तो जनता उन पर कभी विश्वास नहीं करेगी, और जनता ये कह रही है कि 2020 का सबसे बड़ा घोटाला ये हुआ है जो उद्धव ठाकरे ने किया है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।